हेलो, वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट लेक्चर। हमने लॉजिक चैप्टर स्टार्ट किया था, मैथ्स वन, बराबर है। ये मैंने कुछ रूल्स आपको सिखाए थे, उसको फिर से करते हैं। अच्छा, बाय द वे, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था? कौन से सेंटेंस को हम स्टेटमेंट इन लॉजिक बोलते हैं। या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए, दोनों चलेगा नहीं। या तो ट्रू या तो फॉल्स होना चाहिए। फिर चार एक्सेप्शन मैंने बताए थे, वो लोग स्टेटमेंट कभी नहीं होते। कौन कौन से थे? पहला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस और फोर्थ ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मतलब जो ट्रू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो फॉल्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या तो ट्रू या तो फॉल्स, ओके, मिक्स है, ओके, कंफर्म नहीं है। मैंने स्वाति और जीतू चाइनीज के एग्जांपल दिया था, ओके। उसके बाद मैंने ये रूल्स, आई मीन कनेक्टिव्स कुछ सिखाए थे, जहाँ पे मैंने आपको बोला था, अच्छा, लॉजिक चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट ही कंपेयर कर सकते हैं। दो, एट अ टाइम, एक वक्त पे सिर्फ दो लोगों का कंपैरिजन हो सकता है, चार चार नहीं। एंड में रूल क्या सिखाया मैंने? टी टी टी, दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और में क्या सिखाया है? एफ एफ एफ, दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स, नहीं तो ट्रू। इफ देन, सिंगल इंप्लीकेशन में टी एफ एफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ध्यान रखना, पहला ट्रू। पी इंप्लाइज क्यू में पहला पी आता है, क्यू इंप्लाइज पी में पहला क्यू आता है, आर इंप्लाइज पी में पहला आर आता है। सो टी एफ एफ। इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लीकेशन में रूल क्या है? बोथ सेम तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, दोनों सेम। सेम मतलब टी टी, या तो दोनों ट्रू होने चाहिए तो आंसर ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स होने चाहिए तो भी आंसर ट्रू। एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो आंसर एफ आएगा, ओके, नहीं तो फॉल्स। बोथ सेम तो ट्रू। अभी आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये नोट लिखो, नोट। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे क्या है, बट शॉर्टकट में लिख दो। पहला है टोटोलॉजी, टाउटोलॉजी नहीं है, टोटोलॉजी, ऑल ट्रू। लास्ट वाला कॉलम सब ट्रू आएगा तो टोटोलॉजी। कॉन्ट्रेडिक्शन मतलब ऑल फॉल्स, और थोड़ा ट्रू थोड़ा फॉल्स आ गया तो कंटिंजेंसी बोलते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आज सीखने वाले अपन, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रेडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। बोल के बताओ, अरे बोलो, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रेडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। दूसरी चीज, बहुत लोग ने होमवर्क नहीं बताया मैंने, गलत हो रहा है ये। आप ऑनेस्टली ट्राई करना चाहिए घर पे, ओके। अभी ये सिचुएशन ऐसा है कि हम फिजिकली कंट्रोल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते आपको क्या कर रहे हो क्या नहीं। यू हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, और टाइम टू टाइम लेक्चर देख के तुरंत होमवर्क करना चाहिए। मेरे पास पड़े हुए मैसेजेस व्हाट्सअप पे, कोई कितने किसने किया है, किसने किसने नहीं किया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इंटरनेट स्लो है, ये सब एक्सक्यूज मत दो। जो भी है आपको करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जो डाउट है आप पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, उसके लिए वीडियो बना के मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, तो ये लिख दो पहले, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रेडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। फटाफट लिखो। क्विक, लिखा? चलो, अब एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरे भी सेलफोन में ये फाइल पढ़ते हैं, देखो। एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, ए कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। उसमें फर्स्ट वाला है, ओके। चलो फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, चेक करते हैं। सबसे पहले आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, ओके। पहला कॉलम, सी इसमें पी और क्यू की बात हो रही है, आर नहीं चाहिए। सो दो पी क्यू वाला, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ओके। चलो, सबसे पहले पी और क्यू, हमारे पास पी और क्यू रेडी रहेगा बच्चों, पी एंड क्यू मेरे पास रेडी रहेगा, बराबर है ना। अब देखो,
नेगेशन, नेगेशन बाद में। अच्छा और है, और क्यू और, वो भी बाद में, पहले इसको रेडी करना पड़ेगा। नेगेशन ऑफ, नेगेशन भी बाद में, पहले क्या चाहिए मुझे, P एंड Q। तो मेरा नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनेगा बोलो, P एंड Q। फिर P एंड Q का नेगेशन चाहिए, सो मेरा नेक्स्ट कॉलम बनेगा नेगेशन ऑफ P एंड Q। फिर नेगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब ये मेरा रेडी हो जाएगा। उसके साथ किसको कंपेयर करना है, Q, और दोनों के बीच में R है, तो ये मेरा लास्ट कॉलम बन जाएगा। कौन सा, Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो टोटल कितने कॉलम बनेंगे, 1 2, जो पहले से ही मेरे पास है 3 4 5। चलो स्टार्ट करते, कॉलम बना दो, स्टार्ट करो, आपको आएगा, सीखा है सब, ओके क्विक। यू हैव टू जज। मैं पहला P Q, आप ड्रॉ करो लाइंस, मैंने लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, P Q। फिर मुझे चाहिए P एंड Q चाहिए, उसके बाद नेगेशन ऑफ P एंड Q चाहिए, नेगेशन। फिर लास्ट वाला Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ये लास्ट जो क्वेश्चन दिया है ना अपना, ये वाला, ये हमेशा लास्ट कॉलम आना चाहिए। जो क्वेश्चन दिया है ये हमेशा लास्ट कॉलम आना चाहिए। आपको ऐसा भी लिख सकते हैं, Q और, पूरा लिखना है बड़ा लिखो, क्योंकि फाइनली T और TF ही लिखना है अपने को। सो Q और, सफिशिएंट जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना नोटबुक एकदम परफेक्ट मेंटेन करना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन अभी। कुछ क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं, कुछ आपको होमवर्क भी करने हैं, ओके। P, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P एंड Q, एंड के लिए रूल क्या है, T दोनों ट्रू है तो ट्रू, बस वही पहले ढूंढो, दोनों ट्रू किधर है। P एंड Q में दोनों ट्रू किधर है, एक जगह फर्स्ट, इधर दोनों ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये फॉल्स हो जाएगा। फिर नेगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब P एंड Q का उल्टा, तो P एंड Q का कॉलम देखो, उसका नेगेशन मतलब ये वाला है ना, ये वाला, इसका उल्टा, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। फिर Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब ये वाला कॉलम और Q, इन दोनों के बीच में क्या है, और, तो आपको ये वाला कॉलम देखना है और उसके साथ ये वाला कॉलम देखना है, दोनों में और का रूल क्या है बेटा, और का रूल है एफ 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 एफ, मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो बस आप वही देखो, दोनों फॉल्स देखो, इन दोनों में दोनों फॉल्स किधर है, टी एफ दोनों फॉल्स नहीं है, एफ टी दोनों फॉल्स नहीं है, टी टी दोनों फॉल्स नहीं है, एफ टी दोनों फॉल्स नहीं है, तो वो रूल ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स, तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर, टी 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 टी। अब चेक करो, टी, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे थे। पहला क्या लिखा था बोलो, टोटोलॉजी, दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, तीसरा कंटिंजेंसी लिखा था। अब टोटोलॉजी का मतलब ऑल ट्रू, देखो लास्ट वाला कॉलम देखो, सब एंट्रीज क्या है, टी, मतलब पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है, सब अगर ये ट्रू 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 आता है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी टोटोलॉजी होगा। सब ये एफ एफ, लास्ट जो पूछा है उसकी बात कर रहा हूं, लास्ट वाला कॉलम अगर सब एफ 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 आता तो कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता, और कभी खुशी कभी गम, कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स तो कॉन्ट्रडिक्शन। तो याद कैसा रखोगे बोलो, टोटोलॉजी मतलब लास्ट वाले कॉलम में सब क्या आने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, ट्रू, सब फॉल्स आ गए तो कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आ गए तो कंटिंजेंसी। फिलहाल सब ट्रू आ रहे, इतना पहले लिखो, फिर उसके नीचे 2-3 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। लिखो, इन द टेबल कॉमा, all the entries
all the entries in the last column, all the entries in the last column are F आर टी, सॉरी, लास्ट कॉलम में सब क्या है, टी है. Therefore the given statement pattern, is, क्या है बोलो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो टोटोलॉजी. आप चाहिए तो सॉल्व एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं पेज नंबर 15-16 पे. ओके, तो फर्स्ट का आंसर आ गया टोटोलॉजी, सब ट्रू. अगर ये सब फॉल्स होते तो फॉल्सोलॉजी नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन. कुछ ट्रू कुछ फॉल्स होते तो कंटिंजेंसी. ओके, अब आप ट्राई करो बेटा, सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं रुकता हूँ. चलो सेकेंड, ये मैंने फर्स्ट करके दिया, सेकेंड ट्राई करो आप लोग. आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल. उसमें भी क्या चाहिए अपने को, अच्छा पी एंड क्यू ही है. ये फिर से पढ़ता हूँ. इन द टेबल ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर टी, सब ट्रू है. आर टी, आरती नहीं बोला मैंने, क्या बोला, आर टी. द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी. आरती वैसे अपने क्लास में है, दो आरती है, एक एडी है और दूसरी पता नहीं उसका सरनेम क्या है. आरती दुबे, और एसी आरती चौहान. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से. negation of Q and P and P and negation of P and Q, T T F F T F T F. रुको, डायरेक्ट थोड़ी करना है, पहले कॉलम्स की तैयारी करो. सबसे पहले एक बात है, ये वाला कॉलम जो है ना अपना लास्ट आएगा. ये लास्ट में आएगा, किधर पता नहीं, बट ऑब्वियसली ये ब्रैकेट है, ये चाहिए, और ये एक ब्रैकेट है, वो दो तो चाहिए, और दोनों के बीच में एंड है. तो अभी ब्रैकेट के अंदर जो रेडी है ना उसको जाने दो, जो रेडी नहीं है उसको बनाओ. अब देखो यहाँ पे P रेडी है, P एंड मुझे क्या चाहिए पहले, नेगेशन Q. तो 100% मेरा नेगेशन Q बनेगा पहले, फिर नेगेशन Q के साथ P एंड, तो ये ब्रैकेट बन जाएगा मेरा. सो नेगेशन ऑफ Q एंड P, ये वाला बनेगा मेरा. तो ये रेडी हो गया. एंड अब दूसरा ब्रैकेट, ये मेरा ब्रैकेट रेडी हो गया, बीच में एंड चाहिए, तो मुझे P एंड नेगेशन P चाहिए. इसमें से मेरे पास कौन है, P मेरे पास है, भूल जाओ, नेगेशन ऑफ P नहीं है. तो मेरा नेक्स्ट कॉलम बनेगा नेगेशन ऑफ P. अब नेगेशन ऑफ P और P में एंड है, तो मेरा नेक्स्ट कॉलम बनेगा P एंड नेगेशन ऑफ P. मेरे दोनों ब्रैकेट्स तैयार हो गए, 1 2, मतलब ये वाला एक ब्रैकेट तैयार हो गया और ये वाला ब्रैकेट तैयार हो गया. और ये दो ब्रैकेट्स के बीच में मुझे क्या चाहिए, ये दोनों में मुझे क्या चाहिए, एंड, वो मेरा लास्ट कॉलम बनेगा. अब सफिशिएंट जगह नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ Q एंड P, बीच में एंड लिखो, फिर P एंड नेगेशन ऑफ P. लास्ट वाला अगर सबका सब ट्रू आता है तो टोटोलॉजी, सबका सब फॉल्स आता है तो कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, एक भी ट्रू है एक भी फॉल्स है तो कंटिंजेंसी. चलो स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, कंप्लीट करने की कोशिश करो, मेरे से पहले करने की कोशिश करो. रुकता हूं मैं, आप ड्रॉ करो अच्छे से. क्विक.
चलो कॉलम्स रेडी हो गए हैं, वीडियो को पॉज करो और फिर कॉलम रेडी करो। एक मिनट, चलो रेडी हो गए कॉलम, स्टार्ट करते हैं। सब एक साथ खिचड़ी नहीं करने का, मैंने पहले बोला था, क्या बोला था बोलो, एक वक्त पे सिर्फ एक कॉलम। चलो जागते रहो, सोते सोते कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू सब खिचड़ी हो रहा है, आलसी लोग। नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू का उल्टा, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। फिर नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी, पहला और तीसरे में क्या है, एंड का रूल देखो वहां पे, पहला और तीसरे में एंड का रूल क्या है, टी टी टी। देखो दोनों ट्रू, जो रूल है उसको ही पहले देखो, दोनों ट्रू किधर है, फर्स्ट में नहीं है, इसमें है तो ये ट्रू हो जाएगा, इसमें दोनों ट्रू है नहीं है, इसमें दोनों ट्रू है नहीं है तो फॉल्स। ऐसा सोचना होता है, रूल पहले देखो, ट्रू फॉल्स अपने आप हो जाएगा। नेगेशन ऑफ पी मतलब पी का उल्टा, टी टी एफ एफ है, वो क्या हो जाएगा, एफ एफ टी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एफ एफ टी टी। प्लीज वर्क वेरी ऑनेस्टली, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा काम करना है अपने को, अच्छा मार्क्स आना चाहिए। न्यू सिलेबस में देखो आप, मजा आएगा। देखो P एंड नेगेशन ऑफ P, P ये वाला P एंड नेगेशन ऑफ P, अब ये जो गोल गोल किया ना उनके बीच में एंड, तो एंड का रूल क्या है, टी टी टी। देखो फिर ये दोनों में दोनों ट्रू होगा तो ट्रू किधर है, टी एफ नहीं है, ये दोनों ट्रू है नहीं है, ये दोनों ट्रू है नहीं है, ये दोनों ट्रू है नहीं है, सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, दोनों ट्रू तो ट्रू ना, नहीं तो ये सब फॉल्स हो जाएगा, एफ 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 एफ। ठीक है, फिर लास्ट में ये देखो, नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी, पी एंड नेगेशन पी, दोनों के बीच में एंड, ये वाला पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, दोनों के बीच में एंड का रूल क्या है, उधर ही है, टी टी टी। दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, तो सब क्या हो जाएगा, फॉल्स। सब फॉल्स होते तो उसको क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन की कंटिजेंसी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, बराबर। तो लास्ट वाला सेंटेंस लिखने को आएगा कि नहीं, लिखो, सेंटेंस लिखो बराबर। इन द टेबल, in the table, comma, the entries in the last column, entries in the last column, entries in the last column are all false, मतलब F, therefore the given statement pattern, उनके हिसाब से आंसर लिखने का, अपने हिसाब से नहीं, इज ए क्या, कॉन्ट्रैडिक्शन। पहला क्वेश्चन में टोटोलॉजी आया, इसमें कॉन्ट्रैडिक्शन। चलो लिखो, कंप्लीट करो, पॉज करो और फिर कंप्लीट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं रब करके, ओके। आप पॉज करो फिर से देखो उसको। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, P and negation of Q implies negation of P and negation of Q।
तो आर तो नहीं है, तो पी क्यू, दो ही स्टेटमेंट है, हो सकता है फटाफट। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले पी एंड क्यू, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। अब थोड़ा सोचना, ये कॉलम तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट कॉलम बनने वाला है। ओके, तो चलो देखते हैं। चलो पहला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के अंदर का देखो। ब्रैकेट के अंदर जो रेडीमेड है वो तो है ही है, जैसे P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो इसमें से मेरे पास कौन है? P मेरे पास है, कौन नहीं है? नेगेशन ऑफ Q। तो मेरा नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q। फिर P एंड नेगेशन ऑफ Q, तुरंत P एंड नेगेशन ऑफ Q। मेरा पहला ब्रैकेट तैयार हो गया। सिंगल एरो है पहला ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के बीच सिंगल एरो, एरो बाद में। दूसरा ब्रैकेट तो तैयार करो, बट दूसरा ब्रैकेट तैयार करने से पहले ब्रैकेट के अंदर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है वो आपको कॉलम तैयार करना चाहिए। इसमें से मेरे पास कौन है? इसमें से मेरे पास कौन है? नेगेशन P नेगेशन Q, दोनों में एंड है। उसमें से मेरे पास कौन है? नेगेशन ऑफ Q मेरे पास है, कौन नहीं है? नेगेशन ऑफ P। तो पहले नेगेशन ऑफ P तैयार करो, फिर नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन Q दोनों में एंड है, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, दूसरा ब्रैकेट तैयार हो गया। अब पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों के बीच में इंप्लीकेशन है, तो P एंड नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। बच्चों प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस और कुछ नहीं, हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। नेगेशन ऑफ Q मतलब Q का पूरा उल्टा करना, T का F, F का T, T का F, F का T। फिर P एंड नेगेशन Q मतलब P और नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों के बीच में एंड। एंड का रूल देखो क्या है? T T T, दोनों ट्रू है तो ट्रू, बस वही चेक करो पहले, दोनों ट्रू किधर है? पहले और तीसरे में दोनों ट्रू किधर है? किधर है दोनों ट्रू? अच्छा, ये दोनों ट्रू नहीं है, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू नहीं है, ये दोनों ट्रू नहीं है, तो बाकी सब जगह फॉल्स आएगा। पहले रूल्स को देखो, एक वक्त पे सिर्फ दो लोग का कंपैरिजन हो सकता है। चलो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P मतलब P का उल्टा टी टी एफ एफ, तो ये एफ एफ टी टी हो जाएगा, एफ एफ टी टी हो जाएगा। फिर नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q कौन सा है? ये देखो, ये दोनों के बीच में एंड में पहला दूसरा कुछ से फर्क नहीं पड़ता, एंड है ना, बस दोनों में एंड देखो। एंड का रूल क्या है? टी टी, दोनों ट्रू देखो, ये दोनों में दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स। फिर ये एरो गया। अब लास्ट वाला, ये पहला ब्रैकेट, ये वाला पहला ब्रैकेट और ये वाला दूसरा ब्रैकेट, दोनों में क्या है? सिंगल एरो। सिंगल एरो का रूल क्या है? टी एफ एफ, टी एफ एफ मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स। तो बस आप चेक करो, पहला ये है, हाँ ये पहला, तो ये ट्रू ये फॉल्स तो ही फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएंगे। तो बताओ लास्ट वाला कॉलम देखो, क्या सबके सब ट्रू है? नहीं। क्या सबके सब फॉल्स है? नहीं। मतलब ये टोटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है, ये क्या है? कंटिंजेंसी। तो लिखो आंसर, लास्ट में लिखना पड़ता है ना।
in the table the entries in the last column are, अब ये रेड पेन से लिखो, नीदर ऑल टी, ना तो सब के सब ट्रू है, नॉर ऑल एफ। ये रेड पेन से लिखो, अंडरलाइन करो, नेक्स्ट टाइम से ये सब लिखने वाला नहीं हूं मैं। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न is a कंटिंजेंसी। क्या है वो? कंटिंजेंसी है। लिख दो आंसर। सबके सब ट्रू तो टोटोलॉजी, सबके सब फॉल्स तो कॉन्ट्रडिक्शन, और सबके कुछ ट्रू कुछ फॉल्स मिक्स है तो ऐसा लिखना है, कंटिंजेंसी। ओके, चलो लिख दो। अब चौथा ट्राई करते हैं। पॉज करके प्ले करो, आई मीन लिखो, मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूं। अभी एक क्लासरूम का लेक्चर होगा तो मैं आराम से रुकता था। ओके, वीडियो पे क्यों टाइम वेस्ट करना है ना, आप पॉज करके पूरा लिखो फिर आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला क्या है? फोर्थ, negation of P implies negation of Q। तो इसमें भी R नहीं है, दो ही है ना। तो पहला P है, दूसरा Q है। ये आगे सोचते हैं। पहला मुझे नेगेशन ऑफ P चाहिए, ये मिल गया। एरो, इसका एरो है सिंगल एरो, ब्रैकेट, बट ब्रैकेट के अंदर का पहले तैयार करो। अब आप दोनों सोचो, आप सोचो ये दोनों में से पहले किसको तैयार करो? पी को तैयार करने की जरूरत ही नहीं भाई, क्योंकि वो रेडीमेड मिलने वाला है। यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू मुझे चाहिए, तो नेक्स्ट कॉलम मेरा होगा नेगेशन ऑफ क्यू, फिर ये ब्रैकेट होगा पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, फिर ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट के पहले नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी और इनके बीच में सिंगल इंप्लीकेशन, तो लास्ट वाला P implies negation of Q। इट्स फुल ऑफ कॉमन सेंस जो करना है। मैं रुकता हूं, आप लोग पूरा सॉल्व करो, या फिर ऐसा करो, इसको अभी पॉज करो, सॉल्व करो पूरा, और उसके बाद देखो मेरा आंसर। ठीक है, पॉज। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, negation of P, negation of P, true false true false। P का उल्टा देखो यहाँ पे, टी टी, एफ एफ टी टी, नेगेशन ऑफ Q, एफ टी, फटफटी नहीं, एफ टी। अब P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये दोनों के बीच में एरो, एरो का रूल क्या है सिंगल एरो का? TFF, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स। पहला कौन है? P, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, तो ये सब टी 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 हो जाएंगे। ये हो गया। फिर नेगेशन ऑफ P, मतलब ये और ये ब्रैकेट के बीच में क्या है?
सिंगल एरो, फिर से वही रूल, टी एफ एफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, टी एफ एफ चेक करो, टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, मतलब वो एफ आएगा ही नहीं ना, टी एफ है ही नहीं, टी एफ होता तो एफ हो जाता, नहीं है तो अपन टी 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 लिखेंगे। सो आपको पता है इधर क्या आंसर लिखना है, जो फर्स्ट का आंसर है वही कॉपी करना है। ऑल इन द टेबल ऑल द एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर टी, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ए टोटोलॉजी। ये हो गया, ठीक है, फटाफट लिखो, आगे बढ़ना है भाई। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है आपको। 31 मिनट्स 8 सेकेंड्स हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थकना नहीं बेटा। देखो एक सिंपल चीज़ है, पूरा वीडियो लेक्चर देखो, जहाँ पे डाउट लगता है वहाँ पे कुछ मार्किंग करके रखो और फिर फ़ोन करना। बी ऑनेस्ट बच्चों, मैं फिर से बोलता हूँ, ये वेकेशन का अपने पास बहुत अच्छा टाइम है। नेक्स्ट टाइम से मैं डबल डबल लेक्चर डालने की कोशिश करूँगा, इनफैक्ट मैथ्स 2 अकाउंट जो भी है, ओके, टाइम टू टाइम देख लेना। बट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन 3, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ए टोटोलॉजी। इसका मतलब सबके सब में लास्ट वाला कॉलम ट्रू आना चाहिए, तो इजी है। चौथा देखो, चौथे क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन 4 पढ़ो, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन। सब फॉल्स आने वाले हैं, आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बताया, आपको चेक करना है। फिफ्थ में शो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज व्हाट, कंटिंजेंसी, मतलब ना पूरा ट्रू ना फॉल्स, मिक्स आने वाला है। तो क्वेश्चन 3, 4, 5 सबके मैं दो दो क्वेश्चंस करके देता हूँ, फिर दो 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 जो बचते हैं वो आपको होमवर्क करने, ओके। तो क्वेश्चन 3 में मैं सेकेंड एंड थर्ड करता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड कि मैं कौन सा करूँ, सेकेंड कर लेता हूँ और फोर्थ करता हूँ, सेकेंड एंड 4, 1 एंड 3 होमवर्क करना। क्वेश्चन 3 का सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड क्वेश्चन, आर उसमें है ही नहीं, P implies Q, डबल implication, negation of Q implies negation of P। दो ब्रैकेट्स को पहले रेडी करो, दो ब्रैकेट्स को, बट वो ब्रैकेट्स के पहले भी अंदर जो मसाला है उसको रेडी करना है। P implies Q, P मेरे पास है, Q भी मेरे पास है, तो P implies Q डायरेक्ट ब्रैकेट तैयार हो सकता है। सो P Q, उसके बाद P implies Q बन सकता है। डबल एरो बाद में, ये वाला तो लास्ट में आएगा, पहले ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट के अंदर जो है मेरे पास दोनों है नहीं, तो पहले मैं बनाऊंगा नेगेशन ऑफ Q, फिर बनाऊंगा नेगेशन ऑफ P, यही ऑर्डर में करोगे तो अच्छा है। फिर ये दोनों के बीच में सिंगल इम्प्लीकेशन है तो ब्रैकेट तैयार हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, और फिर ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों के बीच में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन, यही है ना, हाँ डबल इम्प्लीकेशन, तो बस वो लास्ट वाला कॉलम है। P implies Q, डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P, दोनों ब्रैकेट बीच में डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, बोथ आर सेम तो ट्रू, दोनों सेम है तो ही ट्रू, या तो दोनों ट्रू होनी चाहिए या फिर दोनों फॉल्स होनी चाहिए। देखते हैं, चलो रेडी करो, ट्रू ट्रू
false false, TF TF, save birds, अक्षय कुमार 2.0, save birds, true false। अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं था जोक, ठीक है मुझे पता है, चलो। P implies Q, P implies Q, P सिंगल एरो, रूल क्या है? TFFF, तो TF चेक करो। पहला ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भाई, इधर कुछ नहीं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है पहले दो में, बट इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सी 1 2 और 4 में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी देखो, बट थर्ड में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी किधर भी नहीं है। तो ये टी टी और ये टी हो जाएगा। नेगेशन ऑफ क्यू वेरी सिंपल, एफ टी एफ टी। नेगेशन ऑफ पी एफ एफ टी टी। नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ये वाला, ये और ये दोनों, पहला नेगेशन ऑफ क्यू। वैसे इसमें मैंने बोला अभी अभी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। टी एफ एफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, चेक करो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स इधर है तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, तो ये टी 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 हो जाएगा। फिर लास्ट में ब्रैकेट्स के बीच में डबल इंप्लीकेशन, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, डबल इंप्लीकेशन, यही है ना, ब्रैकेट देखो बराबर। अब रूल क्या है? बोथ आर सेम तो ट्रू, दोनों सेम, दोनों सेम मतलब, दोनों सेम मतलब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होनी चाहिए। चेक करो, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, दोनों ट्रू दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली ये सब टी 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 टी। फिर यहाँ पे डायलॉग लिखना होता है, मालूम है ना, इन द टेबल ऑल द एंट्रीज देयर फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, और ब्रैकेट में लिखना हेंस प्रूव्ड, प्रूव करने बोला है, लास्ट में वो लाइन लिखने हेंस प्रूव्ड लिखना है, लिखने के बाद हेंस प्रूव्ड क्या लिखोगे, पीछे देखो चाहिए तो, इन द टेबल ऑल द एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर टी, देयर फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, और फिर हेंस प्रूव्ड। चलो लिखो। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इजी लग रहा है, बट धीरे धीरे अगर टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया तो बैंड बजेगी। ठीक है, अब मैंने कौन सा किया, सेकंड वाला किया ना, अब फोर्थ वाला करता हूँ, चलो थर्ड वाला करता हूँ। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, पहला ब्रैकेट इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। रुको, ब्रैकेट ब्रैकेट बाद में, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है नेगेशन ऑफ P नहीं है मेरे पास तो बनाना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ Q बनाना पड़ेगा, फिर पहला ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। चलो ये तो समझ में आता है, अभी एरो बाद में, पहले इसको तैयार करो, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि P एंड Q मेरे पास रेडी है, बस ब्रैकेट तैयार हो गए, पहला वाला ब्रैकेट भी तैयार है, दूसरा वाला, उसके बीच में सिंगल इम्प्लीकेशन, तो लास्ट वाला नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q implies P implies Q, P implies Q। ठीक है, स्टार्ट। नेगेशन ऑफ P
फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन ऑफ क्यू फॉल्स ट्रू, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये दोनों के बीच में एंड का रूल क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है एंड में, ये पहला कुछ भी देखो, टी टी टी, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू किधर दिख रहा है क्या, हाँ लास्ट में ही है तो ट्रू, तो बाकी सब जगह फॉल्स आ जाएगा। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, ये दोनों में P इम्प्लाइज Q, रूल क्या है, TFF, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स, चेक करो P एंड Q में, इधर P और Q में, TF इधर, TF सिर्फ सेकेंड में TF है तो सिर्फ ये फॉल्स हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। फिर लास्ट वाला क्या है, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, ये मेरा पहला ब्रैकेट है, इसी ऑर्डर में करोगे तभी कभी गलत नहीं होगा, इन दोनों के बीच में ये है, मैंने कुछ गलत किया क्या भाई अपन, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, हाँ तो TFF, इसमें TF पहले में T दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स, TF नहीं है, TF नहीं है, TF नहीं है, TF नहीं है, तो ये है ही नहीं किधर, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है ही नहीं तो मैं फॉल्स लिखता, इसलिए TTT हो जाएंगे। तो आपको पता है डायलॉग क्या लिखना है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसको सॉल्व करो, पॉज करो, इसको लिखो, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। ये थर्ड हो गया, आप पॉज करके इसको लिखो फिर आगे बढ़ो, मैं फोर्थ करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये फिर से देखो जरा, ये 1 इम्प्लाइज 2, TFF, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, चेक करो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, अगर ये ट्रू ये फॉल्स होता तो मैं F लिखता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, तो सब ट्रू। चलो फोर्थ, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P एंड Q, थोड़ा केयरफुल रहना इसमें, बच्चे गलती करते हैं। ब्रैकेट का नेगेशन, तो पहला ब्रैकेट रेडी करना पड़ेगा फिर नेगेशन, तो आप बताओ पहले क्या करना पड़ेगा, पहला ब्रैकेट, क्या ये दोनों लोग मेरे पास रेडी है क्या, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q नहीं है, तो पहला नेगेशन ऑफ P चाहिए, फिर नेगेशन ऑफ Q, दोनों के बीच में और है, सो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट का नेगेशन चाहिए, तो पहले P एंड Q तो करो, फिर P एंड Q के बाद नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये फिर ये वाला और ये वाला दोनों के बीच में क्या है, डबल एरो है, बराबर ना। P सिर्फ P एंड Q होता तो मैं इधर ही स्टॉप करता, नेगेशन है नेगेशन, सो बी केयरफुल। पहला ब्रैकेट मेरा इधर है, सो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P एंड Q। चलो स्टार्ट करो, लाइंस ड्रॉ करो जैसा भी है, या पहले लिखो फिर लाइंस ड्रॉ करो, बट लाइंस ड्रॉ करना प्रॉपर टेबल दिखना चाहिए, उसके बाद ही आगे वीडियो देखो। नेगेशन ऑफ P, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर इधर FT, नेगेशन ऑफ P नेगेशन Q में और का रूल क्या है, FF, और में FF, दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं है, तो ये ट्रू 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 हो जाएगा। P एंड Q, ये वाला P एंड Q का रूल क्या है, T, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, तो फॉल्स, तो ये F हो जाएगा। अगर कल का वीडियो अच्छे से देखा है 1-2 बार तो ये अच्छे से समझेगा, फटाफट करो अभी।
अब मेरे पास नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का नेगेशन, इसका उल्टा, यही कॉलम का उल्टा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब ये नेगेशन ये वाला और इनके बीच में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, बोथ आर सेम तो ट्रू, दोनों सेम होनी चाहिए। देखो दोनों, ये दोनों सेम, दोनों फॉल्स, दोनों सेम, दोनों ट्रू, दोनों सेम, दोनों ट्रू, दोनों सेम, दोनों ट्रू, दोनों सेम, दोनों ट्रू है, दोनों सेम है तो ट्रू। सो टी 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 टी। फिर आगे वो डायलॉग लिखना है, इन द टेबल द एंट्रीज, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, देयरफॉर। वो कंप्लीट करो आप लोग, ठीक है, फटाफट कंप्लीट करो, मैं रुकता हूँ थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, उसका मैं थर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड क्या चाहिए उनको, अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑल फॉल्स। थर्ड करने जा रहा हूँ, पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, मुझे ये चाहिए, ठीक है। चलो अब मेरे साथ ही कोशिश करो, ओके। चलो पी क्यू, आर तो नहीं है तो दो ही स्टेटमेंट है, तो मैं पहले पी रेडी करूंगा, फिर क्यू, फिर पी एंड क्यू, मेरा पहला ब्रैकेट तैयार हो गया। अब एंड, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट के बीच में एंड, ये वाला पूरा मेरा लास्ट कॉलम होने वाला है। पहला ब्रैकेट रेडी, हाँ है, दूसरा ब्रैकेट रेडी नहीं, ब्रैकेट के अंदर का मसाला रेडी करो पहले। नेगेशन ऑफ पी मुझे पहले चाहिए होगा, फिर नेगेशन ऑफ मुझे क्यू चाहिए, और नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू के बीच में और चाहिए, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। दूसरा ब्रैकेट रेडी हो गया, तो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट बीच में एंड, तो लास्ट वाला पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। आंसर हमें पहले से ही पता है, क्या पता है, कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करने बोला ना, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन इसका मतलब लास्ट वाला कॉलम सब फॉल्स आने वाला है, सब एफ एफ, बट वो प्रोसेस से आना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट जिसको मालूम है एफ 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 लिखेगा और लिख के आएगा, यू विल गेट भोपड़ा, हाँ ध्यान रखना, 0। इधर डायरेक्ट एफ, इधर कुछ नहीं लिखा, हिम्मत देखो, इधर कुछ नहीं लिखा, सब एफ एफ लिख के आया, डायलॉग भी लिख के आया, नहीं चलेगा, प्रॉपर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, पी एंड क्यू। एंड का रूल क्या है, बोथ आर ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू, तो पहले वही देखो, दोनों ट्रू किधर है, पहले में तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेगेशन ऑफ पी, पी का उल्टा एफ एफ टी टी, क्यू का उल्टा टी एफ टी, तो एफ टी आएगा। फिर नेगेशन ऑफ पी नेगेशन क्यू के बीच में, ये दोनों के बीच में और का रूल क्या है, एफ एफ एफ, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, चेक करो दोनों फॉल्स किधर है, यहाँ पे है, बाकी किधर भी नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। फिर ये टी 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 होगा, ये टी 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 क्यों, क्योंकि ये दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स होते तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। अब पी एंड क्यू मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों के बीच में क्या चाहिए, एंड। सिर्फ इन दोनों को देखो, मैंने आपको बोला था, ठीक है।
ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। एंड का रूल क्या है? टी टी टी, दोनों ट्रू तो ट्रू। चेक करो, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है। दोनों ट्रू होते तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो सब जगह फॉल्स आएगा। तो सब फॉल्स हो गए तो क्या हो गए? कॉन्ट्राडिक्शन। फिर कॉन्ट्राडिक्शन का रूल क्या है? आई मीन सेंटेंस लिखना पड़ता है ना। इन द टेबल ऑल वर्ड इंपॉर्टेंट है, all the entries in last column are F false. Therefore, given statement pattern is, क्या है? given statement pattern is कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कॉन्ट्रैडिक्शन, कॉन्ट्रैडिक्शन, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लिखो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के बाद और एक क्वेश्चन करते फिर स्टॉप करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट एंड सेकंड जो नहीं किया वो आपको करना है। मैंने थर्ड किया, अब फोर्थ भी कर लेता हूँ। P implies Q and P and negation of Q, दो ब्रैकेट, बट दो ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के अंदर का मसाला रेडी होना चाहिए। P Q, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। वेट, P implies Q रेडी हो सकता है। मेरा फर्स्ट ब्रैकेट रेडी, ये लास्ट में आएगा। दूसरा ब्रैकेट तैयार करो। दूसरे ब्रैकेट में से P मेरे पास है, क्या नहीं है? नेगेशन ऑफ Q नहीं है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा? P एंड नेगेशन ऑफ Q। दूसरा ब्रैकेट भी तैयार हो गया। फिर पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट के बीच में एंड है। सो P implies Q एंड P एंड नेगेशन ऑफ Q। अभी आपको ट्राई करना है। चलो, आंसर मैंने लिख दिया है। P implies Q। पहले आप कॉलम्स ड्रॉ करो, बी रेडी, फिर मैं बोलता हूं। ओके, रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। P implies Q, रूल क्या है? TFF, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, तो ये ट्रू 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 हो जाएगा। नेगेशन ऑफ Q, Q का उल्टा TF TF, तो ये FT हो जाएगा। P एंड नेगेशन ऑफ Q, तो ये वाला P एंड नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों के बीच में एंड है। और एंड के लिए रूल क्या है? T, दोनों ट्रू तो ट्रू। तो चेक करो, ये वाले दोनों, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू हाँ है तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, सिर्फ एक जगह ही दोनों ट्रू है थे, टू, तो बाकी फॉल्स हो जाएगा। ओके, आगे। अच्छा, ये ब्रैकेट तैयार हो गया मेरा ब्रैकेट, अभी इसको जरूरत नहीं। इनके बीच में
पहला ब्रैकेट और दूसरे बीच में क्या है, एंड। तो ये दो कॉलम आपको देखने हैं, दोनों के बीच में एंड का रूल क्या है भैया, एंड का रूल है दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, तो ट्रू होने का सवाल ही नहीं उठता। फॉल्स 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 फॉल्स। और इसके बाद यही डायलॉग लिखना है, इन द टेबल ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये लिखो। फिर आज का मैं होमवर्क भी लिखता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है, ये क्वेश्चंस फिर से करने हैं आपको। इसको लिखो पहले। ये डायलॉग सेम आएगा। मैं यहाँ पे होमवर्क लिखता हूँ। देखो आज का होमवर्क देखो पहले, ये तो लिख ही लोगे। एक्सरसाइज 1.6 जो हम कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करके दिया। 3 में भी 4 क्वेश्चन है, 4 में भी 4 क्वेश्चन है, तो ये 4 और ये 4, 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। प्लस उसके अलावा कुछ एडिशनल एक दो दूंगा आपको, टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन देखना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल। पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 11। ये मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ना 1 to 5 है, और इनका आंसर भी पीछे चेक कर सकते हो। इनका आंसर तो पहले से ही पता है, ये सब ट्रू ये सब फॉल्स आने वाले। अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहे ना वहाँ पे, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। ये तो आपने लिख दिया है। होमवर्क में फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 3, 1 to 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 to 4, ये 8 क्वेश्चन हो गए। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 11 का 1 to 5 ट्रूथ टेबल बनाने हैं। इजी, आप इतना कर सकते हो। तो ये 4 और ये 5, टोटल 13 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, आप इस बुक में ही आगे करो चलेगा, बट लिखना कौन सा क्या है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।